प्यारे बच्चों, अगर 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 100% सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मेरे ये वीडियोस, ये सारे क्वेश्चंस अच्छी प्रकार देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न केवल आपको इसके उत्तर याद ही नहीं होते बल्कि एक पूरी कंप्लीट कंसेप्ट आपको दी जाती है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ये पार्ट 2 है। आप इसको अच्छी तरह से सीखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण जो है आप जानते हैं कि विरंजक चूर्ण में क्लोरीन होता है और क्लोरीन का खासियत होता है कि क्लोरीन जो है वो जीवाणुओं को मारने में सामर्थ्य है। इसलिए जब कुआं का पानी खराब हो जाता है तो उसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, यानी कि विरंजक चूर्ण डालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कीटाणुओं से मुक्त करती है। इसका सूत्र हम लोग देखेंगे तो इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। अगर आपको इस तरह याद नहीं हो तो आप देख लेंगे, कैल्शियम है, यहाँ ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन से क्लोरीन रहेगा, इधर क्लोरीन रहेगा। ये इसका सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओजोन परत की अपक्षय करता है। ओजोन परत का अपक्षय करता है DDT, CFC, ATP, NADT। हम लोग देखते हैं कि ओजोन जो है वो, अगर हमारा ये अर्थ है तो इसके ऊपर जो गैसों का आवरण है, वायुमंडल है, वहां पे ओजोन एक लेयर है जिसका सूत्र है O3। काफी पॉइजनस है, धरती पे ये खतरनाक होता है, लेकिन वहां पे ये इसका सूत्र है O3। ये काफी पॉइजनस होता है धरती पे, लेकिन यहाँ पे हमारा एक कंबल के जैसा काम करता है, एक रक्षा कवच, सुरक्षा कवच के जैसा काम करता है, ठीक है। लेकिन हमारे घर में जो फ्रीज है, एयर कंडीशनर है, AC है, उससे निकलने वाला जो गैस है खतरनाक, जो लास्ट में CFC बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो इस परत को तबाह कर रहा है, उसको पतला कर रहा है। तो ओजोन परत की अपक्षय का कारण जो है वो DDT नहीं होगा बल्कि CFC होगा। DDT के बारे में मैं बता दूं, DDT जो है वो एक खतरनाक रसायन है, अजैव निम्नीकरणीय है। इसका विघटन जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है। DDT बायोमैग्निफिकेशन में, जैव आवर्धन में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, पहला दे रहा है सेविंग मिरर में, सेविंग मिरर, इसको हजामती दर्पण भी कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है टॉर्च, तीसरा दिया हुआ है सर्च लाइट, चौथा दिया हुआ है सभी। तो इसका आंसर जाएगा सभी। अवतल दर्पण के उपयोग के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखा है, आप उसको शॉर्ट्स में देख सकते हैं, रील्स में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? दिया है CnH2n-2, CnH2n-2, CnH2n, CnH2n+2 बोल रहा है। अगला D सभी। तो हम लोग देखेंगे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ध्यान रखेंगे ये एल्केन का सूत्र है। CnH2n ये एल्कीन का सूत्र है, और एल्काइन जब रहता है तो वो -2 होता है। याद रखिए, एल्केन N में जो है वो 2 जुड़ा हुआ रहेगा। ये एल्केन का सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस है
वो आता कहाँ से है, कहाँ से बाहर निकलती है। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों मिल करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन देता है और जलवाष्प निकलता है। तो बोल रहा है ये जो ऑक्सीजन जो आता है वो कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड जल दोनों कोई नहीं। हाँ यहाँ पे देखेंगे यहाँ जल से ही ऑक्सीजन बाहर आएगा, जल का टूटना होता है प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया में, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, उसी से ऑक्सीजन निकलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। मानव नेत्र जो होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है, यहाँ पे देखते हैं चित्र में, ये इस टाइप का लेंस होता है, दोनों तरफ उठा हुआ है कि नहीं। तो ये लेंस जो है इसको कहेंगे उत्तल लेंस, उठा हुआ है ना, उठल है यानी उत्तल है दोनों तरफ से, ठीक है। नंबर 7 है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। यहाँ देख रहे हैं गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण भी हो सकता है और अवतल दर्पण भी हो सकता है, कोई भी दर्पण हो सकता है, ये भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है या फिर उत्तल हो सकता है, ठीक है। तो मान लिया जाए कोई दर्पण है, तो इसमें बोल रहा है वक्रता केंद्र, अगर ये पूरा गोल रहता और ये केंद्र रहता तो ये कहलाता वक्रता केंद्र। एक सीधी रेखा जो इससे गुजरेगी ये होगा मुख्य अक्ष, और ये जो बिंदु होगा जहां ये दर्पण से छुएगी ये कहलाएगा पोल। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो फोकस कहलाएगी, फोकस बिंदु, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे समझेंगे कि वक्रता केंद्र, ठीक है, और ध्रुव के बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी। तो ये जो दूरी होती है ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या, क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, और यहां से यहां की दूरी ये फोकस दूरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, पहला दिया हुआ है परितारिका, दूसरा जो दिया हुआ है ऑप्शन पश्चिमाभिपेशियां, तीसरा है पुतली, चौथा है कार्निया। ध्यान देंगे, अगर नेत्र है इस प्रकार तो यहाँ पे नेत्र का लेंस है जो कि उत्तल है दोनों तरफ से, ठीक है। इसको पकड़ी हुई जो मांसपेशियां होती है उसको कहते हैं पश्चिमाभिपेशियां, और इसके बाहर वाला जो लेयर होता है ये कहलाता है कार्निया, और यहाँ से एक पर्दा जैसा होता है इसी को कहते हैं हम लोग परितारिका। ये परितारिका कलरफुल होता है, परितारिका जो होगी वो आंख को रंग प्रदान करेगी। तो इसका आंसर जाएगा पश्चिमाभिपेशी, यही इसका जो है सो फोकस दूरी को परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 9, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। पहला बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कारण, दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तीसरा प्रकाश के परिकिरणन के द्वारा, डी दिया हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश का परिकिरणन के कारण। परिकिरणन होता है प्रकाश का फैलना। अंतरिक्ष में वायुमंडल में अगर प्रकाश फैल जाएगा, नीला रंग फैलेगा तो आकाश का रंग नीला दिखेगा, ठीक है। वही सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो सो लाल दिखता है उसका भी कारण होता है परिकिरणन, वहां पे लाल रंग फैलता है, ठीक है। अपवर्तन देखते हैं,
अपवर्तन जो है उसी के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और वर्ण विक्षेपण मतलब सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में बट जाना, तो वो 7 रंग में बटेगा तो वो स्पेक्ट्रम देगा। ठीक है, जो वैक्यूअर के क्रम में होता है, बेनिहापीनाला। ठीक है, और इंद्रधनुष भी इसी के कारण होता है। और प्रकाश का परावर्तन के कारण हम लोग को कोई भी चीज दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो हम लोग को देखना है विद्युत शक्ति को निरूपित कौन कौन करता है। तो वो आ जाएगा I² VI और V²/R। ये सब विद्युत शक्ति पावर को निरूपित करता है। नहीं करता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो कौन नहीं होगा? तो कभी भी IR² नहीं होगा। ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस प्रतिरोध। ठीक है, ये रोकता है, विद्युत शक्ति को जाने से रोकता है। ये स्क्वायर हो जाएगा तो खतरनाक हो जाएगा, इसलिए ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, I पे स्क्वायर हो जाए ठीक है, R पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ये सब निरूपित करेगा और ये निरूपित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इक्वेशन दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस 2Fe। पूछ रहा है किस तरह का अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन ऑक्साइड से आयरन को लात मार करके किनारे कर दिया और खुद इसके साथ सेटल हो गया। यहाँ पे देखिए Al2O3, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक का मिश्र धातु का क्या कहलाता है? तो ये पीतल कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए मिश्र धातु का कोड के लिए हम लोग एक बना चुके हैं ऑलरेडी ट्रिक्स, आप शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, काम आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13, माइनस प्रीवैलेंसी COOH, प्रीवैलेंसी COOH किसका प्रक्रियात्मक समूह है? ठीक है, तो ये जो है प्रक्रियात्मक समूह किसका है? पहला ऑप्शन दिया हुआ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का होता है CHO, तो ये होगा नहीं। बी दिया हुआ कीटोन, डबल वैलेंसी CO, तो ये भी होगा नहीं कीटोन का। ठीक है, सी दिया हुआ एल्कोहल, एल्कोहल का प्रीवैलेंसी OH होता है। डी दिया हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये आंसर सही जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये इसका आंसर जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 14, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है मतलब मस्तिष्क का काम को पूछ रहा है। पहला दिया हुआ है सोचने के लिए, ए सोचना, सही बात है, दिमाग रहेगा तो आदमी सोचेगा ही सोचेगा। बी बोल रहा है हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट, सही बात है। दिमाग का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं मेडुला ओब्लंगाटा, वो हृदय स्पंदन के कार्य करता है। सी शरीर को संतुलन बनाना, सही बात है, ये भी इसका काम होगा, क्योंकि दारू पी लेता है आदमी तो उसका कंट्रोल गड़बड़ा जाता है क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है। कौन सा हिस्सा गड़बड़ाता है? पीछे की ओर छोटा दिमाग, अनुमस्तिष्क, जिसको कहते हैं सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम। और सोचना क्या है? सेरेब्रम, दिमाग का सबसे बड़ा। तो यहाँ पे डी जाएगा ऑल, सारे के सारे हैं सही है, सब मस्तिष्क का ही कार्य है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला के विषय में पहले हम लोग जान लेते हैं कि आहार श्रृंखला में शुरुआत जब कभी भी होगा तो प्रोड्यूसर से शुरुआत होगा, मतलब उत्पादक से शुरुआत होगा, और वो हमेशा हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे को खाएंगे शाकाहारी,
और शाकाहारी को खाएंगे मांसाहारी। इस टाइप का सीक्वेंस जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ पहला घास, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ गेहूं, तो घास को गेहूं नहीं खाएगा, गलत। घास बकरी, सही बात है, घास को बकरी खा जाएगी, शाकाहारी है बकरी। और बकरी को खा जाएगा मानव, मानव तो हर चीज को खा सकता है, ठीक है। तो ये आंसर जाएगा घास बकरी मानव, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। आर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या। फोकस पूछ रहा है, फोकस क्या होगा? तो हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आर दिया हुआ है, ठीक है, और फोकस दूरी पूछ रही है, तो इसको हम लोग आधा कर देंगे, ठीक है। आर बराबर होता है 1/f, तो इसका क्या होगा? अब आर दे दिया तो आपको आर चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, आप आधा कर देंगे उसको, तो एफ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर कहीं आपको दे दिया एफ, मान लीजिए एफ दे दिया 20 सेंटीमीटर, बोल रहा है इसका आर क्या होगा, तो आर ना पूछ रहा है, तो जितना दिया उतना और आर दे दीजिए उसको। तो 20 दिया हुआ 20 आर दे दीजिएगा, तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, तो इस प्रकार आप उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। बोल रहा है रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, लार आना, ठीक है, और वमन मतलब होता है वोमेंटिंग, उल्टी आना, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ये दिया है मेडुला, इसका मेडुला ऑब्लंगाटा होगा। इसके लिए हम एक ट्रिक आपको बना देंगे शॉर्ट्स में, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, Al2O3 किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, कुछ ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जितने भी धातु है, धातु का ऑक्साइड जो होगा, मेटल ऑक्साइड होगा, वो हमेशा क्षारीय होगा। और जो अधातु का ऑक्साइड होगा, ठीक है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा, वो हमेशा अम्लीय होता है। लेकिन आपको दो ऑक्साइड याद रखना है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये क्षारीय प्रकृति के भी होंगे और अम्लीय प्रकृति के भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम में अंगूठा किस दिशा को इंगित करता है? तो अंगूठा, वाम हस्त का नियम, अंगूठा में क्या करते हैं हम लोग? सबसे ज्यादा ताकत अंगूठा में ही होता है, उसी को दबाते हैं, तो ये बल को ही निरूपित करेगा। तो वाम हस्त का नियम में जो अंगूठा जो होगा वो क्या चीज को दिखाएगा? बल की दिशा को दिखाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका, विनेगर, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, जी नहीं, ये मांसपेशी में पाया जाता है, थकान आ जाती है इसके कारण। डी सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, जी नहीं, ये नींबू जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। सी इथेनोइक अम्ल, हाँ, इथेनोइक अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है, ठीक है। और डी दिया हुआ है मेथेनोइक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल जो है वो पाया जाएगा चींटी के डंक में या नेटल के डंक में। थैंक यू।